श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 6। अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात्म्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी प्रकृति का हूँ, तथापि मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योगमाया द्वारा प्रकट होता हूँ। कुछ लोग इस मत का विरोध करते हैं कि भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं। वे भगवान के निराकार रूप के साथ अधिक सहज रहते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त, अमूर्त और सूक्ष्म है। भगवान निश्चित रूप अमूर्त और निराकार है, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भगवान एक साथ अपने निराकार और साकार रूप में नहीं रह सकते। यदि कोई कल्पना करता है कि भगवान का साकार रूप नहीं है, तब इसका यह अर्थ होगा कि वह व्यक्ति भगवान को सर्वशक्तिशाली नहीं मानता। इसलिए यह कहना कि भगवान निराकार है, यह एक अधूरा कथन है। अन्य शब्दों में यह कहना कि भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं, यह भी एक अधूरा सत्य है। सर्वशक्तिमान भगवान के अपने दिव्य व्यक्तित्व के साकार और निराकार दो रूप है। इसलिए बृहदारण्योपनिषद में वर्णन है, भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं, निराकार ब्रह्म के रूप में और साकार भगवान के रूप में। ये दोनों भगवान के परम व्यक्तित्व के आयाम है। वास्तव में जीवात्मा में भी ये दोनों आयाम होते हैं। यह निराकार है और इसलिए जब यह मृत्यु के समय शरीर को त्याग देती है, तब यह दिखाई नहीं देती। फिर भी यह दूसरा शरीर धारण करती है, और केवल एक बार ही नहीं बल्कि अनंत बार, क्योंकि वह एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। जब अणु आत्मा शरीर धारण करने के योग्य हो सकती है, तब फिर सर्वशक्तिशाली भगवान साकार रूप धारण क्यों नहीं कर सकते? या भगवान यह कहते हैं, मेरे पास साकार रूप में प्रकट होने की शक्ति नहीं है, और इसलिए मैं केवल एक निराकार ज्योति हूँ। सर्वज्ञता और पूर्णता के दिव्य गुणों से परिपूर्ण होने के लिए भगवान का साकार और निराकार दोनों रूपों में होना आवश्यक है। भगवान और जीवात्मा में यह भेद इसलिए है कि हमारा शरीर प्राकृत अर्थात माया शक्ति से निर्मित है। भगवान का साकार रूप उनकी दिव्य शक्ति योगमाया द्वारा निर्मित होता है, इसलिए यह दिव्य है और भौतिक विकारों से परे है। जबकि वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता। इससे वे यह इंगित करते हैं कि भगवान का रूप प्राकृतिक शक्ति के विकार से निर्मित रूप नहीं है, अपितु इसके विपरीत वह दिव्य होता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।